जय हिंद, नमस्कार, स्वागत मेरे प्यारे जवानों। आपके अपने ईसीएस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे योद्धा, हमारे शेरों, हमारे चीतों, भारत माता के वीर सपूतों, जिन्होंने 12th पास की है और 12th में हैं, आपके पास बहुत ही शानदार मौका है। आप सभी बच्चे एनडीए फर्स्ट 2024 में एक सीट अपनी बुक कर सकते हो, ऑफिसर बन सकते हो। ये जो जॉब है बेटा, ये कोई मामूली जॉब नहीं है, ये प्रतिष्ठित जॉब है। आप देश के लिए वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोचते हो। तो प्यारे दोस्तों, आपके सामने हम लेके आए हैं एनडीए की न्यू स्ट्रेटेजी और हम आपको बताएंगे बेटा कि इन बच्चे 40 दिनों में आप किस तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो बेटा। तो आगे हम आपको लेके चलते हैं। इसमें सबसे पहले बेटा आप समझ लीजिए कि एनडीए है क्या, नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप बेटा इसमें जब जाओगे, आप जब बेटा पेपर क्वालिफाई करोगे, एसएसबी में जाओगे, तो आपको वो सारी की सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जिसकी आपने बेटा कल्पना भी नहीं की होगी। और समाज में आपका वो ओहदा होगा बेटा कि आपने वो सोचा भी नहीं होगा। तो क्यों ना बेटा हम ऐसी जॉब के लिए तन मन धन लगा करके बेटा पुरजोर तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। तो बेटा एनडीए प्रोफाइल आपको पता ही है। इसमें बेटा एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी में बेटा क्या होती है, भर्तियां होती हैं। यहां पर बेटा आप अपने देश के लिए वो सब कुछ कर सकते हो जो एक वीर सपूत करता है बेटा। तो इसके लिए बेटा हम सबसे पहले जानेंगे कि इसे कंडक्ट कौन कराता है। तो बेटा इसको कंडक्ट कराता है आपका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। एनडीए फर्स्ट 2024 बेटा एग्जाम टाइम आपका ऑफलाइन होता है। एक कैटेगरी बेटा आप जानेंगे इसमें सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या होता है बेटा, इसमें टोटल नंबर जो क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान दीजिए आप बेटा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा इसमें 270 क्वेश्चन आते हैं और इन 270 क्वेश्चनों में बेटा, इन 270 क्वेश्चनों में बेटा 120 मैथमेटिक्स के अकेले पूछे जाते हैं और 150 बेटा आपके जनरल एबिलिटी, मतलब इसे बोलते हैं बेटा जीएटी। जीएटी बेटा कितने, 150। जीएटी बेटा क्या होता है, इंग्लिश होती है आपकी, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होती है बेटा, बायोलॉजी होती है और बेटा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बेटा जीके जीएस होता है। तो पूरी तैयारी बेटा आपको ईसीएस चैनल पर ही कराई जाएगी। आपको बारी बारी से हमारे टीचर, हमारे मेंबर सब क्या करेंगे बेटा आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो बेटा यहां पर टोटल मार्क्स की बात करें बेटा तो 900 मार्क्स का बेटा ये क्या आता है, आपका रिटन एग्जाम होता है। 300 मार्क्स बेटा इसमें आपके मैथमेटिक्स से और 600 मार्क्स बेटा आपके जीएटी के होते हैं। ठीक है। चलिए ड्यूरेशन की बात करें तो सभी में बेटा कितना होता है, 2.5 घंटा होता है और बेटा एक दिन ही पेपर होता है। 2 शिफ्ट में पेपर होगा बेटा, ये पहला और ये सेकंड बेटा। ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बात करें तो बेटा इसमें देखो आपके लिए बेटा सबसे पहली बात क्या है, इंपोर्टेंट कहां है बेटा, क्योंकि साल में बेटा ये 2 बार कंडक्ट कराता है। तो आप बेटा क्या कर सकते हैं, 2 बार चांस ले सकते हैं बेटा साल में। ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात करें बेटा तो 1/3 की मार्किंग होती है, मतलब 0.86 की बेटा। ठीक है। और फैच क्वेश्चन बेटा जो ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है। ठीक है। आप जब एक क्वेश्चन सही करते हैं तो बेटा आपको 2.5 मार्क्स एग्जामिनर आपको देता है। ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो बेटा अभी बताया मैंने 2.5 घंटे का पेपर है और 300 मार्क्स आपको बेटा दिए जाएंगे। ठीक है। जीएटी की बात करें बेटा, जीएटी जो होता है बेटा 2.5 घंटे का पेपर जीएटी का और बेटा ये 600 मार्क्स का पेपर आता है। बहुत ही इजी लेवल का बेटा ये आपका क्या होता है, पेपर होता है। तो बेटा फिर उसके बाद बचता है बेटा आपका एसएसबी टेस्ट। एसएसबी बेटा क्या है कि जब आप बेटा रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तब आपको बेटा एसएसबी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो अब ये बेटा एसएसबी बेटा ये कितने नंबर का होता है, 900 मार्क्स का बेटा आपका ये पेपर होता है। तो ये मैंने सारी बात बेटा आपको बताई एनडीए के बारे में। अब बेटा क्या होता है कि 300 मार्क्स का ये बेटा मैथ का पेपर ही आता है। और दूसरी बात, अगर आपने बेटा इसमें 25%, अगर आपने बेटा 25% आपके मैथ में पहले पेपर में हुए तब बेटा आपकी आगे कॉपी चेक होती है। तो मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन एनडीए।
ठीक है। तो बेटा अब हम ध्यान देंगे बेटा कि समान अध्ययन जो होता है बेटा, जो आपका जो जनरल स्टडी जी है बेटा, वो 120 क्वेश्चन, सॉरी गणित, हाँ एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा क्या हो गया, इधर से उधर हो गया। समान अध्ययन जो बेटा जीएटी होता है 150 मार्क्स, और गणित बेटा कितने का, 120 क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके, ठीक है। अब हम जान लेंगे बेटा कि गणित के बारे में हम बेटा पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, और फिर उसके बाद बेटा आपके गेट वाले सर आपको पूरी की पूरी गेट की इंफॉर्मेशन देंगे। मैं बेटा आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और बेटा एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। यकीन मानिए कि आप बेटा हमारे साथ जो 40 दिन होंगे, आप बेटा मैथ में परफेक्ट होने जा रहे हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए बेटा, 12th वाले बच्चों और जो अपियर कर चुके हैं बेटा, और जो है अभी 12th में आएंगे, वो बेटा एक अलग आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जब बेटा आप 12th अच्छे से कर चुके हो, 12th आप अच्छे से कर रहे हो, तो क्यों ना बेटा हम 12th के साथ ही क्या करते हैं बेटा, इसको एनडीए को बेटा क्या करते हैं, एनडीए को बेटा फोड़ दें, ठीक है। इसमें बेटा आपको क्या पूछा था, त्रिकोणमिति, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ी है। उसके बाद बेटा बीजगणित, अलजेब्रा जो होता है बेटा, ये भी बेटा आपने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। द्विविमीय और त्रिविमीय मतलब 2D एंड 3D ज्योमेट्री, क्या पढ़ा नहीं है बेटा, बिल्कुल पढ़ा है। 12th में आपको बेटा है ना, 12th में कौन सा चैप्टर बेटा ये, 12th में बेटा आपका चैप्टर नंबर कौन सा बेटा, 11वां चैप्टर है बेटा आपका ये, ठीक है। उसके बाद आव्यूह एवं सारणिक, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, बेटा ये भी आपने अच्छे से पढ़ा है। सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा है। सांख्यिकी एवं प्रायिकता बेटा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। अवकल गणित बेटा, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा है आपने, और बेटा समाकलन और अवकल समीकरण बेटा पूरा आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हम बताएंगे बेटा, धीरे धीरे बताएंगे कि बेटा किस तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन बेटा आपके किसके बेटा, मैथ के। टोटल मार्क्स बेटा कितने आपके, 300 मार्क्स का पूछा जाएगा, और बेटा 150 मिनट मतलब बेटा कितना टाइम है आपके पास, 2.5 घंटा मतलब 2.5 आवर्स। इज इट बेटा, क्या आपको क्लियर है यहां तक? अगर इतनी क्लियर है बेटा आपको, तो ध्यान दीजिए इधर कि आपका बेटा सेफ स्कोर क्या है, मैथ का बेटा सेफ स्कोर क्या है। अगर बेटा आप मैथ के स्टूडेंट हैं, तो बेटा आपका 170 प्लस एकदम सेफ जोन है ना। कितना बेटा अटेम्प्ट कितने करने आपको बेटा, आते हैं बेटा इसमें 120 क्वेश्चन, अगर आपने बेटा 70 प्लस इसमें अटेम्प्ट किए, तो आप बेटा एकदम सेफ जोन में जा रहे हो, ध्यान देना। क्योंकि बेटा एनडीए जो है यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो यूपीएससी का बेटा रिकॉर्ड रहा है कि वो बेटा क्या करता है, बहुत कम पर कट ऑफ लगा देता है, ठीक है। अब उसके बाद 100 बेटा जो अदर स्टूडेंट हैं, मतलब कि वो बेटा कि जो बायोलॉजी से हैं, आर्ट से हैं, वो बेटा उनको भी मैथ अनिवार्य है बेटा इसमें। अब क्या होता है कि इसमें बेटा देखो, मैथ्स, बायो और आर्ट तीनों ही स्टूडेंट क्या कर सकते हैं बेटा, इसका एग्जाम दे सकते हैं एनडीए का। बट एनडीए में बेटा पीसीएम जो वाले हैं, पीसीएम वाले बेटा क्या करेंगे बेटा, इसमें एयरफोर्स और नेवी, एयरफोर्स और नेवी में वो एंटर होंगे बेटा पीसीएम वाले, ठीक है। और आर्मी जो होती है बेटा, इंडियन आर्मी में बेटा वो बायोलॉजी और आर्ट्स से ले लिए जाएंगे, ठीक है, वो इससे तीनों से ले लिए जाएंगे, ठीक है। परंतु पर्सनली पीसीएम वाले जो हैं, इसमें बेटा क्या होगा, नेवी, कौन बेटा, नेवी, और आपका बेटा कौन सा, एयरफोर्स, इसमें जाएंगे बेटा एयरफोर्स, ध्यान देना बस। और सबसे ज्यादा बेटा आपकी जगह निकलती है एनडीए में किसकी बेटा, इंडियन आर्मी की, ठीक है, आर्मी की। तो आर्मी बेटा आप जा सकते हो। तो आपके लिए देखो, सबसे पहली बात तो यह है बेटा कि आपके लिए क्या है, ये देश की सेवा करने का आपके पास मौका है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं बेटा कि क्वेश्चनों का जो मोड होता है बेटा, क्वेश्चन लेवल जो होता है, एक तो इजी मोड होता है, इजी मोड बेटा 50% है, और कट ऑफ लग रही है बेटा आपकी कितनी, 25% पे। तो इजी मोड बेटा आपका 50% है, तो हर बच्चा बेटा इसमें क्या कर सकता है, वो कर सकता है जो एक बेटा आपने सोचा है कि मैं क्या करूंगा बेटा, एनडीए में जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो मॉडरेट की बात करें तो बेटा 30% इसमें क्या होता है बेटा, मॉडरेट होता है। और डिफिकल्ट की बात करें तो बेटा 20% इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट, जो आपको इससे क्या नहीं करना है, छूना भी नहीं है, बस मैं तो कराऊंगा, पर आपको ये नहीं करना है पेपर में, क्योंकि आप बेटा 50% यहां से 10% यहां मॉडरेट कर दो, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। यही तो होता है कि आपको पूरा नहीं करना है ना, आपको बेटा क्या करना है, पेपर क्वालिफाई करना है, उस पर ध्यान देना। चलिए यहां आ जाइए बेटा कि हम बात करेंगे बेटा इस साल 2023 में बेटा आपकी कट ऑफ कहां थी। बेटा ध्यान देना, कट ऑफ की बात होती है, 2023 में कट ऑफ थी बेटा 301 नंबर पर। कितने में से बेटा, 900 में से आपकी कट ऑफ कितने पे लग गई, 301 नंबर पे लग गई। समझ रहे हो, 301 नंबर वाले को बेटा क्या किया गया था, एनडीए ने बेटा बुलाया था,
एनडीए ने क्या किया था, बुलाया था। अब आ जाइए बेटा 2022 में, तो 2022 में बेटा 360 पर बुलाया था बच्चों को, और सेकंड वाला शिफ्ट जो थी उसको बेटा 316 पर दिलाया गया था। 2 शिफ्ट होती हैं, 2 शिफ्ट में पेपर हो गए। तो कौन कौन से बेटा, 360 और 316। अब देखें इधर 2021 में बेटा 343 वाले को बुलाया था और 355 वाले को बुलाया था। 2020 में बेटा ये 355 वाले फर्स्ट शिफ्ट वाले को 355 में बुलाया गया था, सेकंड शिफ्ट वाले बेटा 355। इनमें क्या होता बेटा, दोनों ही क्या हुई थी, बराबर लगी थी। अब तुम देख लो कहां 900 मार्क्स और बेटा कहां आपका कितने परसेंट, ये 301, 305, 310, 315, इस तरीके से आपकी देखो यहाँ 325 पे लगी है, 2018 में 338 पे लगी है, 2019 में देख लीजिए 342 पे, और यहां पर 340 पे बना रखा है कि भाई एनडीए बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, बहुत ही क्या है बेटा, सिंपल है, बशर्ते आप तैयारी कर रहे हो। हमारे साथ बेटा 40 दिन लगे रहना। तैयारी हम बेटा उस तरीके की कराने जा रहे हैं कि आप भी बेटा क्या करोगे, बोलोगे कि हाँ सर मैं कर सकता हूं। जैसा बेटा हमने 12th एग्जाम यूपी बोर्ड वालों के लिए जो दिया था, पेपर फोड़ के आए बच्चे, 100 नंबर का करके आए। आप बेटा यकीन मानिए कि एनडीए में भी वही करने जा रहे हैं बेटा, एनडीए में वही करने जा रहे हैं। देखिए बीजगणित की बात करेंगे हम। बीजगणित में बेटा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 22 से 25 नंबर का आपको बेटा पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है ना। अब अवकल गणित की बात करेंगे बेटा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें बेटा कितने 12 से 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और सुनिए बेटा, जो बच्चे बेटा 12th में पढ़ रहे हैं, जो 12th में आएंगे बेटा वो भी एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। 12th पास कर चुके हैं बेटा वो तो भरेंगे ही, जो 12th में आए हैं वो भी बेटा एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। और इसका बेटा मैं एज की बात करूं आपको, एज और रह गया है, एज की बात करूं बेटा, तो एज आपकी बेटा कितनी होनी चाहिए, आपकी बेटा एज होनी चाहिए 19.5 साल तक के बच्चे सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 19.5 साल से ज्यादा उनकी एज है वो बेटा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अवकल गणित देख लीजिए बेटा, समाकलन गणित है बेटा, समाकलन में 10 से 12 क्वेश्चन आपको पूछेगा। आव्यूह सारणिक मैट्रिक्स में बेटा आपको 10 से 12 क्वेश्चन, सदिश बीजगणित बेटा 5 से 7 क्वेश्चन, प्रायिकता बेटा प्रोबेबिलिटी आपको बेटा 8 से 10 क्वेश्चन पूछेगा। और यहां बेटा त्रिकोणमिति की बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके बेटा। और बेटा सांख्यिकी आपको पूछेगा 10 से 12 क्वेश्चन, और त्रिविमीय ज्यामिति बेटा 2D ज्योमेट्री आपको बेटा 8 से 10 क्वेश्चन, त्रिविमीय ज्यामिति 3D बेटा आपको 5 से 7 क्वेश्चन। तो देख लीजिए बेटा वो पूरा का पूरा खाका है हमारे पास, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और वैसे ही बेटा आपको पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दी जाएगी, वहां से आप बेटा क्या कर सकते हैं, पूरा देख रखिए। चलिए अब ध्यान दीजिए बेटा, अब ध्यान दीजिए आप अपने टॉपिक पे। ये देख लीजिए कि चैप्टर देख लीजिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है बेटा 2023 के सेकंड शिफ्ट में बेटा 8 क्वेश्चन पूछे। कितने पूछे बेटा, 8 क्वेश्चन। और बेटा फर्स्ट शिफ्ट में आपको 6 क्वेश्चन पूछे, तो है ना बेटा इंपोर्टेंट। वहीं पढ़ेंगे, वहीं पर अपना समय बर्बाद करेंगे, वहीं पर अपना बेटा समय इन्वेस्ट करेंगे, जहां बेटा क्या होगा, वहां बेटा हमें प्रॉफिट होगा। सुनिए तो बेटा हम यहां पर ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि यहां 8 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा 2023 में, यहां 6 क्वेश्चन, 2022 में 8, 2022 में बेटा फर्स्ट शिफ्ट में देखो 10 क्वेश्चन, 10 और तो और बेटा 2020 में तो उसने 21 क्वेश्चन पूछे थे, देख लो। और बेटा 2019 में 12, फिर 18, फिर 5, फिर 10। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है ये टॉपिक हो जाता है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, क्योंकि यहां से बेटा क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। फिर देखिए बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से बेटा यहां 2023 में 2 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में, और फर्स्ट शिफ्ट में बेटा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इसने, ठीक है। और सब देखो एक क्वेश्चन अन्य बेटा 2018 2019 यहां पूछे गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है बेटा, कम इंपोर्टेंट होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब उसके बाद फिर भी पढ़ेंगे इसे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से बेटा फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड वाली में 2 क्वेश्चन और फर्स्ट वाली में बेटा 6, फिर 4 पूछे बेटा 22 में, फिर 22 में 1, फिर 3, फिर 4, फिर 3, 1, 3, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। देख लीजिए बेटा पूरे टॉपिक, हाइट डिस्टेंस देख लीजिए, आईटीएफ देख लीजिए, पॉइंट देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन देख लीजिए, ये पूरे के पूरे आपको बेटा मैंने टॉपिक लिख रखे हैं कहां कहां कैसे, ठीक है।
स्क्रीनशॉट लेते रहना और मैं इसकी बेटा पीडीएफ भी डाल दूंगा, ठीक है। यहां देख लीजिए बेटा, सर्कल से 2 क्वेश्चन 23 में पूछे थे और 23 की फर्स्ट शिफ्ट में 0 एक भी क्वेश्चन नहीं था। कॉनिक सेक्शन में आ जाइए बेटा, कॉनिक सेक्शन भी आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। 4 क्वेश्चन यहां से बेटा, 2 यहां से, देख लीजिए पूरा बना हुआ है। सेट बेटा समुच से भी क्वेश्चन पूछता, 3 पूछे थे बेटा 2023 की सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद बेटा रिलेशंस पे आ जाइए। रिलेशन एंड फंक्शन में बेटा यहां ये कंडीशन होती है, तो रिलेशन में बेटा क्या होता है, 2 क्वेश्चन पूछे इसने 23 में और फर्स्ट शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं था, यहाँ 22 में भी नहीं था, बट फिर भी क्वेश्चन पूछता, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो बेटा 7 क्वेश्चन पूछे हैं फर्स्ट शिफ्ट में बेटा, कितने 7, सेकंड शिफ्ट में बेटा कितने 7 क्वेश्चन, यहाँ 22 में बेटा आपको कितने पूछ रहे 10। इसका मतलब ये भी बेटा फंक्शन जो है, ये भी आपका बेटा फंक्शन क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स में आ जाइए बेटा, लिमिट में 4 क्वेश्चन आपको बेटा क्या करता है 2023 में, या 5 बेटा, और ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कॉनिक, ठीक है बेटा, ये कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, यहां से बेटा 4, फिर ये 2, देख लीजिए। जो भी आपके बेटा टॉपिक इंपोर्टेंट है, मैंने एक खाका तैयार कर दिया, आपको बता दिया बेटा कि किस तरीके से आपको यहां स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में आ जाइए बेटा, डिफरेंशिएशन बेटा अवकलन, कितने क्वेश्चन, यहां 2, और 23 के फर्स्ट में बेटा कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, इस तरीके से बेटा पूछेगा। एप्लीकेशन डेरिवेटिव है, पूरे खाका मैंने तैयार कर रखा है। फिर उसके बाद बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, मतलब अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन है बेटा डेफिनेट, इसमें से भी बेटा क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन से देख लीजिए बेटा कितने क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन इक्वेशन, फिर उसके बाद बेटा 3D, देख लो 3D से बेटा 5, 4, 5, 5, देखो कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 4, 3, 3, 2, 4 भरे हुए हैं क्वेश्चन। और ये बेटा आपका पूरा का पूरा जो मैथ है बेटा, वो 12th लेवल का है, 12th से बाहर बेटा आपको कुछ नहीं पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान दीजिए। वेक्टर से भी बेटा अच्छा खासा पूछता है, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, देख लीजिए 5 से नीचे, 5 क्वेश्चन से नीचे आया ही नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर से भी आपका अच्छा खासा पूछा जा रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर से बेटा अच्छा खासा पूछता है, 6 क्वेश्चन बेटा आपके 2023 की सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में बेटा 4, फिर 3, फिर 2, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका बेटा इंपॉर्टेंट है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे आ जाओ बेटा, 2 क्वेश्चन यहां पे बेटा देखो 8, फिर 6, फिर 8, फिर 5, कितने क्वेश्चन पूछे इसने, देख रहे हो। ये शिफ्ट आपकी दे रखी है बेटा 18 से मैंने उठाया 18, 19, 20, 21 और 22, 23, ठीक है। फिर बेटा प्रोबेबिलिटी से 14 क्वेश्चन पूछे, प्रोबेबिलिटी से देख लीजिए बेटा 2023 के सेकंड शिफ्ट में कितने बेटा 14 क्वेश्चन पूछे हैं। यहां देख लो बेटा 14, फिर 8, फिर 10, 7, 7, 10, 10, 15, इसका दम हम सबसे पहले उन्हीं टॉपिकों को कराएंगे बेटा जो ज्यादा बेटा क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 क्वेश्चन, फिर 5, फिर ये 2, इस तरीके से, ठीक है। यहां पे बेटा क्वाड्रेटिक में बेटा 10 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 की सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा बायनोमियल थ्योरम आती है, बायनोमियल थ्योरम में बेटा आपके 4, 3 इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। फिर लॉगरिथम में बेटा आपके ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। चलिए फिर बेटा प्रोग्रेशन, जो सीरीज जो होती है एपी, जीपी, एचपी, इस तरीके से वाली जीपी। अब ये देखो बेटा यहां पे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको पूछ रखा है। और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से बेटा आपके क्वेश्चन 11, 9, 10, 11, 11, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैटिक्स से देख लीजिए बेटा 5, 10, 7, देखो पूरा भरा हुआ है क्वेश्चन, देख रहे हो ना, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है। बाइनरी नंबर्स बेटा देखो यहां से कम पूछता है, लीनियर इक्वालिटी से भी बेटा कम क्वेश्चन पूछता है। टोटल देख लीजिए बेटा 2023 में बेटा 120 क्वेश्चन, 120, 120 बन रहे ना पूरा इस तरीके से। बेटा मैंने पूरा आपको बता दे, एक एक क्वेश्चन के बारे में बताया, कहां से कैसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर इस तरीके से बेटा हमारे साथ आप तैयारी करते हो तो यकीन मानिए कि आप बेटा इन 40 दिन में अपना बेटा नाम एसएसबी इंटरव्यू में कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप पर बेटा ये, अब आप पर या अब आपका फैसला है बेटा कि आप कहां एडजस्ट करते हो। क्या आप हमारे साथ बेटा उस ऊंचाई तक जाना चाहते हो जहां बेटा आपने कल्पना भी नहीं की थी, और बेटा आप अपने देश के लिए वो बलिदान, वो कुर्बानी और बेटा वो सेवा दे सकते हो जिसके लिए बेटा हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी बेटा एनडीए में क्या करूं बेटा, ऑफिसर बनूं, ठीक है। चलिए अब सुन लीजिए बेटा यहां पे कि ये आपके बेटा सारे टॉपिक हैं। ये टॉपिक बेटा मैं क्या करूंगा, आज की आपकी 3 बजे की क्लास में स्टार्ट करूंगा बेटा। आपके टॉपिकों को एक एक टॉपिक के बारे में बेटा मैंने आपको डिटेल में दे रखी है जानकारी, यहां पे देख लीजिए। एक एक टॉपिक के बारे में आपको बेटा क्या है, जानकारी है, देख लीजिए। एक एक चीज मैंने बेटा बड़े ही
अच्छे तरीके से आपको बेटा क्या किया है मैंने बता रखा है। ठीक है, तो बेटा ध्यान दीजिए सभी बच्चे बेटा ध्यान दीजिए कि सभी बच्चे बेटा आज आपकी बेटा क्लास होगी, आज आपकी बेटा क्लास 3 बजे से बेटा मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी। मैथ्स की क्लास बेटा स्टार्ट होगी, सभी बच्चे बेटा आपकी भी मैथ की क्लास से जुड़ेंगे। 12th प्लस जो 12th में आए हुए हैं, जो 12th में बेटा आए हुए हैं वो भी बच्चे बेटा क्या करेंगे, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म बेटा क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा आज हम यहीं पर अपने बेटा लेक्चर को विराम देते हैं। आज आपसे बेटा 3 बजे आपसे बेटा मैथ की क्लास में मिलेंगे। आप दंग रह जाओगे कि क्या सर पढ़ाया आपने। ठीक है, कुछ नहीं है, 12th की पूरी मैथ ही है, उसको हम क्या करेंगे बेटा एक बड़े ढंग से तैयार कराएंगे आपके लिए बेटा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।